तो आइए आज प्रश्न संख्या 2 को हल कर लेते हैं। यहां दिया गया है कि अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। आइए पहला सवाल है आपके सामने, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। देखिए सबसे पहले यह जानिए कि आप a b c को निर्धारित कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक इक्वेशन दी गई है 5x + 4y + 8 = 0। तो आपको इसकी तुलना मानक समीकरण ax + by + c से करनी होगी। यहां से आपको पहले x को देखना है। यहां x के आगे a है और यहां x के आगे 5 है, मतलब x का गुणांक 5 है, तो a बराबर 5 हो गया। ऐसे ही b बराबर 4 हो जाएगा और ऐसे ही c बराबर 8 हो जाएगा। इस तरह आप a b c निकाल सकते हैं। अगर आपके सामने दो इक्वेशंस यानी कि दो समीकरण हो, जैसे 5x + 4y + 8 = 0 और दूसरी इक्वेशन आपके सामने हो 2x + y - 6 = 0, तब आपको पहली इक्वेशन के a b c में a1 b1 c1 लगा देना होगा, जैसे मैंने इसके लिए लगा दिया है। और इसकी भी तुलना हम ax + by + c से अगर करते हैं तो हमें a मिलेगा 2, b मिलेगा 1 और c मिलेगा -6। लेकिन ये दूसरी समीकरण है, इसलिए हम a2 b2 और c2 लगा देंगे। कुछ इक्वेशंस के बारे में और जान लीजिए। मान लीजिए आपके सामने इक्वेशन आ जाती है 5x + 4y = 8, तो आपको इसको 5x + 4y - 8 = 0 लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आपके सामने इक्वेशन आ जाती है 5x - 8 = 0, तो आपको 5x + 0y - 8 लिखना पड़ेगा। यहां पर a 5 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा और c -8 हो जाएगा। मान लीजिए आपके सामने एक इक्वेशन आती है 4y = 6, तो आप इसको लिखेंगे 0x + 4y - 6 = 0। तो यहां पर a 0 हो जाएगा, b 4 हो जाएगा और c -6 हो जाएगा। मान लीजिए आपके सामने आ जाता है 5x + 4y = 0, तो यहां पर a 5 हो जाएगा, b 4 हो जाएगा और c 0 हो जाएगा। देखिए अब मैं आपको लगभग सारी चीजें बता चुका हूं। सिर्फ 5x होगा तब भी मैंने आपको बता दिया है कि यहां पर b 0 हो जाएगा। अगर सिर्फ y होगा तो मैंने आपको बता दिया है a 0 होगा। और अगर c वहां पर कुछ नहीं है तो c हमने 0 लेना है। और अगर यहां पर 8 इस तरफ है तो हमको इसको इधर लाना होगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे 4x - y - 8 = 0 है, तो आपको a 4 लिखना होगा, b -1 लिखना होगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। उनको यहां पर कुछ नहीं दिखाई देता तो वो यहां पर 0 समझते हैं। नहीं, यहां पर 0 नहीं है, यहां पर है 1, तो यहां पर 1 हो जाएगा और c हो जाएगा -8। और ऐसे ही -x + y - 1 = 0 है, तो a यहां पर -1 होगा, b यहां पर 1 होगा और c यहां पर -1 होगा। देखिए ये हमारी पहली इक्वेशन थी, हमें यहां दिया हुआ था 5x + 4y - 8 = 0 और दूसरी इक्वेशन दी है 7x + 6y - 9 = 0। तो यहां पर पहली इक्वेशन हमने इसको पहली इक्वेशन मान लिया और इसको दूसरी इक्वेशन मान लिया। तो पहली इक्वेशन से a1 मिलेगा 5, b1 मिलेगा 4 और c1 मिलेगा -8, जो मैंने यहां पर लिख लिया है। ऐसे ही a2 मिलेगा 7, b2 मिलेगा 6 और c2 मिलेगा -9, जो मैंने यहां पर लिख लिया है। अब हमको a1/a2 करना है, क्योंकि ऐसा ही हमें क्वेश्चन में कहा गया था। तो a1/a2 किया तो 5/7 आ जाएगा, जो मेरा यहां पर मैंने लिख दिया है। ये 4/6 आ जाएगा। 4/6 को जब आप 2 से काटेंगे तो ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 मिल जाएगा और आपके सामने 2/3 ये अनुपात आ जाएगा। यहां पर c1/c2 -8/-9 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और आपके सामने 8/9 बच जाएगा। अब ये टेबल जो आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है, इससे आप समझ सकते हैं कि कब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कब समांतर होती हैं और कब संपाती होती हैं। इसके साथ साथ कब संगत होती हैं, कब असंगत होती हैं और उसके साथ साथ अद्वितीय हल होता है, अनेक हल होता है या कोई हल नहीं होता। देखिए तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, a1/a2 5/7 है और b1/b2 2/3 है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं तो आपकी रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। आइए दूसरा सवाल देख लेते हैं।
यहां पर देखिए हमारे पास जो दूसरा सवाल था मैंने यहां लिख लिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और ये है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 की सारी चीजें हम a1 b1 और c1 में लिखते हैं और इक्वेशन 2 की सारी चीजें हम a2 b2 और c2 लिखते हैं। a1 9 हो गया जो हमें यहां दिख रहा है, b1 3 हो गया और c1 12 हो गया। ऐसे ही a2 18, b2 6 और c2 24। अब हम इनका अनुपात निकालेंगे। देखिए a1 और a2, a1 अपॉन a2 का अनुपात हो गया 9/18 जो हो गया 1/2, क्योंकि हम इसको 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो हमें मिलेगा 1/2। b1 अपॉन b2 से ये हमें मिलेगा 3/6, जिसको हम दोबारा अगर काटें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और आपको मिल जाएगा 1/2 सरलतम रूप में। ऐसे ही c1 अपॉन c2 निकालें तो c1 12 है और c2 24 है, तो 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और आपको अनुपात मिलेगा 1/2। तो अब आप इस निष्कर्ष पर आते हैं कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही 1/2, 1/2 और 1/2 हैं। जब ये कंडीशन होती है तो ये टेबल फिर दोबारा आपके सामने फ्लैश हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये समपाती रेखाएं हैं। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल आपके सामने है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। एक को समीकरण 1 माना, एक को समीकरण 2 माना। वही चीज, पहले समीकरण 1 है तो ये a1, ये पूरा b1 और ये पूरा c1, मतलब a1 6 हो गया, b1 माइनस 3 हो गया। मैं आपको फिर बता दूं ये हमें माइनस चिन्ह के साथ लेना होगा, और c1 10 हो गया। ऐसे ही a2 2 हो गया जो मैंने यहां लिख दिया है, और b2 माइनस में 1 हो गया। इसको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको समझा चुका हूं, तो b2 हमने यहां पर -1 लिख लिया और c2 9 हो गया। अब हम इनका अनुपात निकालेंगे। देखिए अगर ये 6/2, ये अगर अनुपात निकालें तो 6/2 आएगा, और 6/2 से इसको काटा जा सकता है 2 3 6, 2 एकम 2 और सरलतम रूप आएगा 3/1। ऐसे ही b1 अपॉन b2 को अगर देखें तो b1 अपॉन b2 में ये -3 है, ये -1 है, माइनस से माइनस कट जाएगा और आपके पास बचेगा 3/1। और c1 अपॉन c2 जो हमारे पास है वो है 10/9। अतः a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो बराबर है, क्योंकि दोनों का अनुपात 3:1 है, लेकिन c1 अपॉन c2 इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये समांतर रेखाएं हैं। आइए अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। यहां पर भी आपको a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर कर ज्ञात करना है कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। सबसे पहले इस टेबल को ध्यान से देखिए और आपको पता चलेगा कि ये समीकरण के युग्म संगत कब होते हैं और असंगत कब होते हैं। देखिए पहला सवाल आपके सामने ये है 3x प्लस 2y बराबर 5। अब हम इस 5 को इधर पक्षांतरित या ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। इधर ये प्लस में है तो इधर आकर के ये माइनस में हो जाएगा, और यहां से a1 3, b1 2, c1 -5 आ जाएगा। दूसरी समीकरण हमारे पास है 2x माइनस में 3y बराबर 7। 7 का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में 7 आ जाएगा। यहां से a2 2 आ गया, b2 माइनस में 3 आ गया और c2 माइनस में 7 आ गया। इनके अनुपातों को देख लेते हैं। a1 3 है, a2 2 है, तो अनुपात 3:2 बन जाएगा। b1 2 है, b2 -3 है, तो अनुपात 2/-3 बन जाएगा। और c1 -5 और c2 -7 है, तो अनुपात -5/-7 बन जाएगा। और माइनस से माइनस कटने के बाद हमको यह 5/7 मिलेगा। यहां पर दोनों अनुपात a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसका मतलब ये संगत रैखिक समीकरण के युग्म है। दूसरा सवाल देखिए 2x माइनस 3y बराबर 8 आपको दिया है। 8 को हम फिर इधर स्थानांतरित कर लेंगे, ये हमें -8 मिल जाएगा। a1 2 आ जाएगा, b1 -3 क्योंकि हमें माइनस के साथ इसको लेना रहेगा, और c1 माइनस में 8 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर हमें जो दूसरी समीकरण दी है वो है 4x माइनस 6y बराबर 9। 9 को पक्षांतरित करेंगे तो ये माइनस में 9 आ जाएगा। यहां से a2 बराबर 4 हो गया, ये a2 हो गया, b2 -6 हो गया और c2 माइनस में 9 हो गया। पहली समीकरण के सारी चीजें हम a1 b1 c1 से लिखते हैं, और दूसरी समीकरण की सारी चीजें हम a2 b2 और c2 से लिखते हैं। अब अगर अनुपात की बात करें तो a1 2 है, a2 4 है, 2/4 अनुपात हम देख लें। 2 से काटिए, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपको 1/2 अनुपात मिल जाएगा। b1 -3 है, b2 -6 है,
तो -3/-6। जब माइनस से माइनस काटेंगे और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपको फिर 1/2 मिल जाएगा। यहाँ C1/C2 को देख लेते हैं। यहाँ -8 है और यहाँ पर ये माइनस में 9 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आपके सामने बचेगा 8/9। तो यहाँ पर देखिए A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है, क्योंकि दोनों 1/2 के बराबर आए हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। इसका मतलब ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं को हम कह सकते हैं कि ये जो रैखिक समीकरण के युग्म है, ये असंगत युग्म है, ये असंगत युग्म है। तीसरा सवाल देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास है 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7। पहला हम काम क्या करेंगे, इस 7 को इधर ले आएंगे, पक्षांतरित करेंगे तो ये माइनस में आएगा। देखिए ये 3/2 है, ये 5/3 है और ये माइनस में 7/1 इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, तो इसको भी भिन्न हमें बनाना पड़ेगा। देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमको मिलेगा 6, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3 गुणा 1। तो ये मैंने लिख दिया 2 गुणा 3 गुणा 1। देखिए जब ये 2 इस 2 को भाग करेगा तो ये बच जाएगा हमारे पास, तो ये बच जाएगा हमारे पास 3 गुणा 1। इसका मतलब 3 3 इस 3 को गुणा जाके करेगा तो 9x मिलेगा। ये 3 जब इसको डिवाइड करेगा तो 2 बच जाएगा और ये 2 जाकर के मल्टीप्लाई करेगा 5 को, तो 5 दूनी 10y आपको मिलेगा। और जब ये 1 इसको भाग करेगा तो मिलेगा 2 गुणा 3 यानी कि 6, और 6 इस 7 से जाके गुणा करेगा तो मिलेगा 42। और ये पूरा जब इधर ट्रांसफर होकर के 0 से गुणा करेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स में कुछ भी चीज अगर 0 से गुणा करती है तो 0 ही हो जाती है। तो आपके सामने ये इक्वेशन आ जाएगी 9x प्लस 10y माइनस में 42 बराबर 0। ये पहली इक्वेशन अगर हम इसको मानते हैं तो a1 बराबर 9, b1 बराबर 10 और c1 बराबर माइनस में 42 आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन में दी हुई है 9x माइनस में 10y बराबर 14। 14 को इधर हम पक्षांतरित करेंगे तो 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। a2 9 आ जाएगा, क्योंकि दूसरी समीकरण की बात कर रहे हैं इसलिए हम 2 लिखेंगे। a2 बराबर 9, b2 बराबर माइनस 10 हमें लेना रहेगा इसको, और c2 बराबर माइनस में 14 आपके सामने आ जाएगा। अब इनके हम अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए A1/A2 ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो 9/9। जब ये 9/9 आया तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो ये अनुपात आ जाएगा 1/1 का, मतलब बराबर 1 आ जाएगा। ऐसे ही B1/B2, यहाँ पर B1 छूट गया है तो B1/B2 हम लिख रहे हैं। B1 यहाँ पर 10 है, B2 यहाँ पर -10 है, तो इसको जब हल करेंगे तो आपको मिलेगा 10/-10 जो आएगा 1/-1। इसका मतलब यहाँ पर हमें -1 मिलने वाला है। और C1/C2 यहाँ पर -42 है, C2 माइनस में 14 है, तो सबसे पहले माइनस से माइनस कटेगा और 14 तिया 42, 3/1 आपको मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर A1/A2 बराबर 1 था और B1/B2 बराबर -1 था, तो ये दोनों ही पहले ही बराबर नहीं है। जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और ये रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे। अब चौथा सवाल देखिए, 5x माइनस 3y बराबर 11। पहले हम इस 11 को इधर ट्रांसपोज या पक्षांतरित करेंगे, इधर ये प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। a1 बराबर 5 आ गया, b1 -3, b1 -3। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि माइनस की अगर कोई चीज है तो हमें माइनस में ही लेनी है। और c1 बराबर माइनस में 11 आ जाएगा। ऐसे ही जो हमारे पास दूसरी समीकरण थी वो -10x प्लस 6y बराबर -22 है, तो -10x प्लस 6y इधर इसको पक्षांतरित करिए, प्लस में 22 मिल जाएगा। इसका मतलब a2 बराबर -10 आ गया, b2 बराबर 6 आ गया और c2 बराबर 22 आ गया। इसलिए A1/A2 5/-10 आ गया, 5/-10, यहां से 5 लिया, यहां से -10 लिया, काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 1/-2 आपको मिल जाएगा। ऐसे ही B1/B2 का अगर हम देखते हैं तो B1 -3 है, B2 6 है, तो -3/6 आपके सामने मैंने लिखा है। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपको मिलेगा -1/2। ऐसे ही C1 -11 है, C2 22 है, मैंने यहाँ लिखा -11/22, 11 से काटा, 11 एकम 11, 11 दूना 22, इसका मतलब -1/2। तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों ही एक जैसे हैं, यानी कि -1/2 के बराबर है। अतः ये जो समीकरण युग्म है संगत है। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं संपाती रेखाएं होंगी। अब हम आखिरी सवाल इस प्रश्न का देख लेते हैं। ये 4/3x है प्लस 2y प्लस 8। पहले इस 8 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में आएगा। 4/3x प्लस 2y माइनस में 8 बराबर 0 हो गया। अब जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 ही आएगा। जब ये 3 इस 3 को भाग करेगा तो 1 बचेगा और ये वाला 1 इससे गुणा कर लेगा, तो 1 गुणा 4 आपके सामने मिलेगा 4।
ऐसे ही जब ये 1 इस 3 को भाग करेगा तो आपको 3 ही मिलेगा, और ये 3 इस 2 से गुणा करके 6y हमको देगा, और जब ये वाला 1 इस 3 को भाग करेगा तो 3 मिलेगा, और ये वाला 3 जब इस 8 से गुणा करेगा तो हमें 24 देगा, और ये 3 इधर आकर के 0 से गुणा करके 0 हो जाएगा, और ये ऊपर की जो चीजें हैं एज इट इज सेफ बची रहेंगी। 4x + 6y - 24 बराबर 0। यहां से a1, क्योंकि ये हमारी पहली क्वेश्चन है, तो a1 4 आएगा, b1 -6 और c1 आपका आएगा -24। दूसरी क्वेश्चन जो आपको दी हुई है वो है 2x + 3y बराबर 12। जब इस 12 को इधर पक्षांतरित करेंगे तो 2x + 3y - 12 बराबर 0 आ जाएगा, और a2, क्योंकि ये दूसरी क्वेश्चन है तो a2 बराबर 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर -12 आपको रखना पड़ेगा। अनुपात निकाल लेते हैं। तो a1/a2, a1 4 था, a2 2 था, तो 4 और 2 मैंने यहां लिख लिए हैं। जब 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो अनुपात आएगा 2/1 का। ऐसे ही b1 और b2 में देखिए, b1 6 है, b2 3 है, तो 6/3, और जब हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो अनुपात मिलेगा मुझे 2/1 का। ऐसे ही c1/c2 की अगर बात करें, c1 -24 है, c2 माइनस में 12 है, तो c1/c2 -24/-12 मिलेगा। माइनस से माइनस कटेगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और आपको अनुपात मिल जाएगा 2/1। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a1/a2 2/1, b1/b2 2/1 और c1/c2 2/1, मतलब सारे अनुपात जो हैं वो 2/1 के बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो युग्म है ये संगत हुए। क्यों? क्योंकि ये संपाती रेखाओं को दर्शाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी।